स्वागत है आप सबों को मेरे प्यारे से चैनल मां शारदे कोचिंग में। मैं आज एक्स वाई जेड के रूप में जो रहता था उसका मैं जोड़ घटाव गुना भागा बनाने वाला हूँ। यानी कहने का मतलब जो भी चर पद है और चर पद वाला में जो जोड़ घटाव गुना भागा किए जाते हैं उसको मैं आज बताने वाला हूँ कि जोड़ घटाव गुना भागा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ जाते हैं चर पद किसको बोला जाता है। जो ए बी सी डी के जितने भी लेटर है ना 26 को उस रूप में अगर लिखा रहे तो उस सब को हम लोग कहते हैं चर पद। जैसे कि अगर हम लिख दे 4x + 5y, अगर अचर पद हमको समझना पड़े तो अचर पद हम किसको कहेंगे? जो संख्या के रूप में हो। कथी के रूप में हो? संख्या के रूप में हो। जैसे 1 2 3 4 संख्या नहीं होता है तो उसके रूप में अगर है तो उसको अचर पद। हाँ, लेकिन ये मत कहिएगा कि इसमें सर जी हम 2x लगा दें अब +3 तो है 2x जो है आपका चर पद हो गया। है जो सिर्फ 3 जो दिख रहा है ये आपका अचर पद हो गया। तो बस इतना ही हमको जानना है कि चर अचर में क्या अंतर है। अब हम लोग सीखेंगे अब चर पद वाला जोड़ घटाव गुना भागा। तो मैंने क्वेश्चन को पहले ही नोट कर दिया है कुछ क्वेश्चन को कि ताकि उस फॉर्म पर 2-4 को और मैं बताऊं तो आपको बनाने आ जाए। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया है? x² + 5x² प्लस या माइनस। अब हम लोग समझते हैं कि इस तरह के फॉर्म वाले जो एक्स वाई जेड के रूप में रहे यानी चर के रूप में उसको जोड़ घटाव गुना भागा हमको करना पड़े तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस या माइनस के दोनों तरफ हम चर पद जो दिखे उसका पावर सेम होनी चाहिए और चर पद सेम होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर इधर x है तो उधर भी x होनी चाहिए, अगर इधर y है तो उधर भी y होनी चाहिए, अगर इसे पावर 2 है x में तो उधर भी पावर 2 होनी चाहिए, y में अगर पावर 3 है तो उधर भी y में पावर 3 होनी चाहिए। यानी कि चर पद यानी नीचे वाला यानी बेस भी सेम होनी चाहिए चर पद का और पावर भी सेम होनी चाहिए, तब ऐसे स्थिति में हम उसको जोड़ या घटाव कर सकते हैं। अगर नहीं रहे तो अगर इधर x है उधर y रहे, चाहे इधर पावर अलग रहे उसका पावर अलग रहे। जैसे कि अगर मैं x का पावर यहाँ 2 कर दूँ 3 यहाँ कर दूँ 2 तो हम ऐसे स्थिति में नहीं जोड़ सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए हम बनाते कैसे है, एक दो को बनाकर आपको समझाते हैं कि कैसे। यानी कि सबसे पहले जोड़ घटाव करने से पहले हम देखेंगे कि इधर x है इधर भी x है तो बात सही है। तो क्या पावर भी अब सेम में देखेंगे? यानी कि चर पद तो सेम होना चाहिए और उसके साथ में पावर भी सेम होनी चाहिए, तब भी हम जोड़ घटाव करेंगे। हाँ, संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, इधर 5 है तो इधर कोई संख्या रहे या न रहे, लेकिन चर पद दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो इधर भी x है पावर 2 है तो जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे किसको? सिर्फ संख्या को। 5 आहे में 1 छुपा रहता है तो 5 गो एगो 6 गो तो 6x²। अगर इसी को हमको घटाना पड़े यानी x² - 5x² तो सीधे घटा देंगे। जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे। यानी 5 गो x² में से 1 गो x² घट गया चला गया तो कै गो x² हो गया? 4 गो x²। अब रह गई चिन्ह की बात, तो दोनों में 12 कौन है? 5। तो 5 में कथी का चिन्ह है? माइनस का, यानी कि -4x² हो जाएगा। चलिए इसी का हम लोग दूसरा का टॉपिक पाते हैं, फिर समझते हैं। 3x² + y प्लस एक बार जोड़ते हैं तो फिर इसको घटाव बना देते हैं कि दोनों एक साथ आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। और 4xy²। हम जोड़ किस स्थिति में सकते हैं? जब दोनों तरफ जो चर पद है यानी x y z जो भी हो रहे ABCD का लेटर तो उसका सेम होनी चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए, तब भी हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। कैसे? इधर x है और इधर भी x है, ठीक है। पावर इधर 2 है और उसमें पावर कितना है? 1, तो नहीं जोड़ सकते। y है ये बात सही है, लेकिन पावर दोनों तरफ सेम नहीं है। x का पावर 2 है तो उधर भी x पावर 2 होनी चाहिए, x पर y पर पावर 1 है तो उधर भी 1 होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ सेम नहीं है यानी प्लस माइनस के दोनों तरफ नहीं चर पद सेम है और नहीं पावर, चर पद और पावर दोनों सेम होनी चाहिए तब हम जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे स्थिति में हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना ही कि इतना ही रह जाएगा, ना जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर पर चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही जा रहा होगा क्योंकि ये बहुत आसानी पूर्वक से आप समझ रहे हैं।
तीसरा का नंबर 4x² yz प्लस 3xy, क्या इसको जोड़ सकते हैं? आप बताइए। जोड़ सकते हैं तो क्यों जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते तो क्यों नहीं जोड़ सकते? समझ गए होंगे। इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें पावर कितना है? 2 है, इसमें पावर कितना है? 1 है। तो समान जात तो मिल जा रहा है लेकिन पावर उसका सेम नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ऐसे स्थिति में हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। काहे नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि एक्स वाई जेड है और इसमें सिर्फ एक्स वाई है। अगर इसमें भी जेड रहता क्या जोड़ देते? तो भी नहीं जोड़ते। काहे कि एक्स वाई जेड तो मिल गया, इसमें मिल गया, लेकिन पावर भी सेम होनी चाहिए। तो जोड़ते कैसे? अगर इस पर पावर 2 है और इस पर भी पावर कितना रहता? 2, y से y मिल रहा है, z से z मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे 4 गो और 3 गो कै गो हो गया? 7 गो। और ये तीनों सेम है तो सिर्फ संख्या का जोड़ेंगे, x² yz, इसमें भी x² yz, तो सेम के सेम उतार सकते हैं। हो गया, नहीं समझे? फिर एक और समझिए, 2x² y प्लस 3x² yz। बोलिए, इसमें x² y है तो इसमें भी x² y है, लेकिन नया चीज इसमें क्या आ गया? z। तो इसमें z है तो नहीं है, तो ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। यानी कि प्लस या माइनस में रहे तो उसके दोनों तरफ, प्लस या माइनस के दोनों तरफ, यानी चर पद भी सेम होनी चाहिए और चर पद के पावर जो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो चर पद एक्स वाई है, पावर है, 2 गो के तो मिल जा रहा है, तीसरा का जेड घुस गया है, तो नहीं जोड़ सकते। अगर यही जेड नहीं रहता तो तब हम जोड़ या घटा सकते हैं। आइए कैसे? x² y सेम के सेम, तो ये तो उतरिए जाएगा। आई 3 गो 2 गो 5 गो। घटाव रहता तो क्या करते थे? घटाव रहता तो हम घटा देते। कैसे घटा देते? 3 में से 2 गो गया तो माइनस, वर्ग का चिन्ह माइनस में रहता ना, तो -1 x² y। ये यहाँ पे -1 लिखिए या ना लिखिए, सीधे -x² y आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जोड़ घटाव एक्स पर के, जो काफी सिंपल तरीका से समझ गए हैं। इसमें सबसे मेन चीज क्या समझना था कि दोनों ओरी सेम होनी चाहिए चर पद, और चर पदों का पावर भी सेम होनी चाहिए। चलिए एक और हम बताते हैं, 2x² yz xyz² प्लस 5x, x तो लिखाया हुआ है, चलिए 2x² yz प्लस 3xy²z। तो देखिए एक एक करके मिलाना है, सभी को एक जैसे मत देख लीजिएगा, नो पावर है नो पावर 2 है तो जोड़ दे, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। इस पर x पावर 2 है तो उधर भी x पावर 2 होनी चाहिए। y वाला से मिलाइए, z वाला से मिलाइए, तब होगा। अगर ऐसे दे देता 3xy x² y प्लस 3x, तो भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्या कि 3x x² चल कर देते हैं, हो गया। तो x मिल जा रहा है तो y दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, समझ गए? तो ऐसे स्थिति में नहीं जोड़ सकते हैं। अब बाकी स्थिति में तो आप जान रहे हैं कि अगर सेम अगर मिल जाए तो हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? जैसे 3 3 क्या हो जाएगा? 6 x² y, तो x² y ये सेम के सेम हो जाएगा। इसको नहीं जोड़ सकते हैं क्या कि x पर पावर 2 है, इसमें x पर पावर 1 है, यहाँ पे y है तो y पर पावर 2 है, यानी कि x तो मिल रहा है लेकिन पावर नहीं मिल रहा है, y तो मिल रहा है लेकिन y पर के पावर नहीं मिल रहा है, z मिल रहा है तो z के पावर मिलने से ना मिलने से, एको को कोई अगर नहीं मिलेगा तो ना काम चलेगा, समझे? सबके सब मिलना चाहिए, सबके सब मिलना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे x पर के जोड़ घटाव। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक और है 4 नंबर इसमें के, तो 4 नंबर को फिर देखते हैं। चलिए 4x² y प्लस या माइनस 4xy², इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें x मिल रहा है, y मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं एक बार। तो ये 4 गो क्या हो जाएगा? 8 गो। अच्छा जोड़ क्या रहे हैं? क्या कि पावर सेम है, इसमें पावर x² y है, इसमें भी x² y है, तो ये 4 4 8 8 हो x² y। और घटाते तो क्या होता?
तो घटाएंगे तो 4 गो एक्स स्क्वायर में से 4 गो एक्स स्क्वायर वाई चला गया तो ना कुछ बचा, तो क्या हो जाएगा 0। अब हम समझते हैं कि गुना कैसे इसको बनाते हैं और भागा कैसे बनाते हैं। जैसे कि एगो मैंने लिख दिया हूँ 5 नंबर में 4x स्क्वायर गुने 4x स्क्वायर वाई। गुना करना हो तो इसका गुना कैसे मिले, चर हो अचर हो चाहे दोनों ही पावर सेम ना हो, तो इससे कोई लेना देना गुना भागा में नहीं है। सिर्फ जोड़ घटाव में कहता है कि चर पद भी मिलना चाहिए और उसकी पावर भी सेम दोनों तरफ होने चाहिए, यानी प्लस माइनस के दोनों तरफ चर पद सेम हो और चर पद का जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए, तब भी हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर हम गुना करेंगे तो पावर मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, गुना कर देंगे। लेकिन अगर मिल रहा है चर पद नीचे वाला तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, अब भागा में पावर घटता है। कब, जब बेस समान हो तब। बेस समान हो तब गुना में पावर जुड़ता है, भागा पावर घटता है, नहीं तो सीधे हम गुना कर देते हैं। जैसे गुना कैसे करेंगे, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, x मिल रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो दूगो दूगो कितना हो जाएगा 4 गो हो जाएगा। इसमें y नहीं है, इसमें अकेला y है तो y के y, ऐसे आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसी का हम एक और गुना बता दिए, तब इसी का हम भागा बता देते हैं। 4 से 4 यानी संख्या वाला संख्या में भागा करेंगे, x वाला से x वाला में भागा करेंगे, y नहीं है तो y के y सेम के सेम उतर जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 क्या हो गया, कट गया तो कुछ नहीं बचा, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो क्या बच गया, इन्हें ना कुछ बचा तो 1, इधर नीचे बच गया तो y, 1/y। समझ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और भागा बताते हैं, एक और गुना भागा बताते हैं ताकि आपको समझ में आ ही जाए। चलिए जैसे कि मान लीजिए 4x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कैसे करेंगे, तो गुना करना है तो संख्या वाला से गुना करेंगे, x वाला को x वाला से गुना करेंगे, y वाला को y वाला से गुना करेंगे। अगर कोई संख्या ना मिले तो सेम के सेम उतर जाएगा, समझे। चलिए तो संख्या वाला संख्या को काहे कि इसमें पावर सेम हो चाहे ना हो, जोड़ घटाव में ध्यान है ना। हाँ चलिए ठीक है, समझ रहे हैं। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, x मिल रहा है तो पावर जुटेगा, मिल रहा है तो कथी जुटेगा, पावर। क्यों, क्योंकि गुना है। तो x मिल गया तो 2 गो है में के ना कुछ पावर है तो 1 छुपा हुआ है तो 2 गो एगो 3 गो, x पावर कितना हो गया 3 गो। y मिल रहा है तो पावर को जोड़ेंगे, गुना में अगर इसे y यानी चर पद दोनों को सेम मिल रहा है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 गो एगो 3 गो। है जेड नहीं मिल रहा है, इसमें भी जेड नहीं है, अगर मिलता तो पावर को जोड़ते तो सीधे जेड के जेड हो जाएगा। अगर इसी को भागा करना पड़ता, इसी को भागा करना पड़ता तो हम कैसे करते, इसी को भागा करना पड़ता तो हम कैसे करते। तो चलिए ये 4 है ये 3 है, तो 4 के पारा से तो 3 नहीं कट सकता है, तो ये 4 ऊपर और ये 3 नीचे, बटा में आ जाएगा कि ये भागा का मतलब क्या होता है, बटा, तो नीचे x मिल रहा है तो हाँ मिल रहा है, तो भागा में पावर क्या होता है, घटता है, भागा में पावर घटता है और गुना में पावर जोड़ मतलब जुटता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी जोड़ते हैं, गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और भागा में पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं, भागा में पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चलिए तो ये, लेकिन संख्या वाला से भागा करेगा, चर पद वह जो है चर पद से, जैसे x है तो इसमें x वाला से भागा होगा, y वाला में y वाला से भागा होगा, लेकिन ये भागा नहीं हो करके क्या होगा, पावर घटेगा। y वाला में करेगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। जेड तो है ये नहीं है तो जेड के जेड, वो सब नीचे जाता है, पता है ना, इधर वाला के यानी बायां साइड वाला ऊपर बटा के और दाहिना साइड वाला बटा के नीचे। चलिए को बता के बनाते हैं, जिसमें 4 है इसमें 3 है, तो ये तो कट नहीं सकता, कटाते तो कट जाता। जैसे मान लीजिए 12 होता तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ 3 डायरेक्ट लिख देते, लेकिन नहीं अगर है तो ये 4 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। ये पावर दोनों को में
अब क्या है कि x मिल रहा है तो पावर घटेगा, तो इसमें भी x है तो पावर तो घटेगा। तो x में से दो गो पावर में से एगो तो चला गया तो एगो x बच गया, तो लेकिन बायां साइड में ज़्यादा पावर है तो ऊपर में लिखेंगे, x कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। लेकिन यही y वाला डिफरेंस देखिए, y वाला में क्या हो जा रहा है, y वाला में हो जा रहा है कि इस पर पावर 2 गो है, इस पर पावर 1 गो है, तो ये ज़्यादा पावर वाला उधर जाएगा यानी नीचे की ओर आएगा, इसीलिए y को हम नीचे लिखेंगे। ये बार का बट्टा लिखिए दीजिए, क्या कि बट्टा में ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो 1 बटा करके आपको लिखना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, अब ये z है तो z तो अकेला है तो उधर दाहिना साइड में है तो नीचे जाएगा, यानी कि इसको सही रूप से अगर लिखेंगे तो 4x बराबर 3yz ऐसे लिखाना पड़ जाएगा। और नहीं तो ऐसे ना अगर आपको समझ में आए तो इसको नीचे ऊपर करके लिखिए के कटाइएगा तो और बेटर होगा। जैसे कि 4x² बटा 3xy² ऐसे करके आप भागा को बना सकते हैं, तो आसानी पूर्वक से बनाने आ जाएगा। जैसे ये 3 के पारा में 4 है ना, 4 के पारा में 3 है तो कटने वाला तो है नहीं, तो ये 4 बटा 3 के तो 3 सेम के सेम हो जाएगा। x से x कट जाएगा तो ऊपर एगो x बच जाएगा, y से y कटेगा तो नीचे y बच रहा है, क्या कि नीचे ज़्यादा पावर है तो नीचे बटा में हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, और ऊपर वाला में x लिखेंगे, z तो ऐसे ही बच गया। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बटा 3 के 4 बटा 3, ठीक है, x से x कट गया तो ऊपर x जाएगा तो ऊपर x लिख दिए, y से y कटेगा तो नीचे अगर y आ जा रहा है तो नीचे हम y को लिखेंगे, z तो पहले से नीचे है ये है, तो इसी टाइप से हमारा फिर यही आंसर सेम के सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको बटा पर के x पर के भागा, और वो मैंने बताया था x y पर के जो चर पद होता है उसका गुना। तो हम क्या सीखें कि गुना में पावर क्या हो रहा है, अगर बेस सेम हो रहा है तो गुना में पावर जुट रहा है और भागा में पावर क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, यानी कटाने के बाद भी घट जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है। अगर मैं छोटा सा इसका अगर रूप दिखाऊं तो पहले हम हाई लेवल से आपको दिया गया छोटा सा रूप अगर बताएं तो ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे कि x² x पावर 5 गुने x पावर 7, ऐसे आप सीखिए, x पावर 8 भागे x पावर 5 ऐसे समझ जाएगा, 2x² 12 2x पावर 5। इसको एक बार गुना और एक बार हम भागा बनाते हैं कैसे, अगर ये आसान तरीका है उससे आसान। ठीक है, अब समझिए क्या बोले थे, दोनों में x है तो गुना में है तो गुना पावर क्या होता है, जुटता है, तो x के x लिख देंगे और 7 गो 5 गो 12 गो, यानी गुना पावर जोड़ेंगे, ये ना कि 7 5 35 x पर पावर 35 ना लिख देंगे, वैसे अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा क्योंकि गुना में पावर जोड़ी जाती है। यही भागा में है तो भागा में पावर घटाई जाती है, तो दोनों में x है तो x पर पावर 8 गो में से 5 चला गया तो x पर पावर कितना हो गया, 3 गो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे समझिए ये अब ये गुना आ गया, एक और गुना आप समझ जाइए, इस टाइप से भी गुना आ जाए तो कैसे करेंगे, तो गुना करना है तो संख्या संख्या में गुना कर देंगे तो 12 छक 72, और x वाला में करेंगे तो गुना में पावर तो जुट जाता है क्योंकि चर पद है, संख्या को गुना करेंगे लेकिन पावर को जोड़ेंगे, तो x मिल रहा है तो पावर 5 गो 2 गो 7 गो, तो x पर पावर क्या हो जाएगा 7। ये भी y है, यहाँ भी y है, तो क्या होगा, पावर को जोड़ेंगे तो इसमें 3 इसमें 3, तो एक y पर पावर कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। फिर समझिए, नहीं समझे तो पहले हम संख्या को क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो 12 6 कितना हो गया 72, x इधर भी है उधर भी है तो पावर को हमको जोड़ना है, x तो सेम के सेम ही लिखा जाएगा, अब पावर 5 2 7, फिर y इधर भी है उधर भी है तो y के तो y हम लिखिए देंगे नीचे, और पावर को क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे 3 गो 3 गो 6 गो। लेकिन इसी को हमको अगर भागा करना पड़े तो भागा हम कैसे करेंगे, तो भागा करेंगे 12 है इसमें 6 है तो 6 के पारा से 12 2 बार में कटेगा तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। लेकिन चर पद अगर दोनों तरफ है और दोनों सेम है, यानी इसमें भी x है इसमें भी x है, तो पावर को हम घटाएंगे, पावर को घटाएंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि भागा है, भागा में पावर घटता है, तो 5 गो में से 2 गो चला गया तो x पर पावर 3 हो गया। यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो भागा में पावर घटता है तो y के तो y सेम हो जाएगा, और इस पर भी पावर 3 है इस पर भी 3 है तो घटेगा, तो इसे तो कह दीजिएगा 0, तो कितनों पावर 0 रखने पर उसका मान 1 होता है, और नहीं तो भागा में ऐसे ऐसे काटा भी सकते हैं, यानी कि इसका ओरिजिनल रूप होगा 2x क्यू, y पर पावर 0 है तो
इसका मान क्या हो जाएगा, एक एगो नया चीज़ आपको फिर सिखाना पड़ गया है। और नहीं तो हम ऐसे भी कटा सकते थे, 6 दूना 12, एक्स पर पावर 2 अहे में एक्स पर पावर 5, तो एक्स पर पावर कितना हो गया 3, एहू में एक्स पर पावर 3, वाई पर पावर 3, एहू में वाई पर पावर 3, वाई पर पावर 3 से वाई पर पावर 3 भागा है, सेम है तो कट जाएगा। तो हम ऐसे भी इसको हम लिख सकते थे 2x3। चाहते तो भागा में अगर है तो और भी तरीका से बना सकते हैं, ये तरीका भी सीख गए, ये भी तरीका सीख गए, ये भी डायरेक्टे बनाना सीख गए। ठीक है, वाई पर पावर कितना, वाई से वाई तो खत्म हो गया, तो 2x3 इतना आंसर आ गया। नहीं समझे, फिर घाव आपको बुझाने लगा तो एक बार और हम इसको लिख करके फिर एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे x पर पावर 5 y पर पावर 3 गुने 6x² y³ हम यहाँ पे गुना ना हो करके क्या है ये भागा में, तो हम डायरेक्ट ऐसे बनाने के तो सिखाइए दिए, अगर नहीं तो ये इससे भी आसान तरीका अगर आपको लगे तो एक और तरीका बताते हैं, कहीं ये आपको आसान लगे। हमें तो सब आसान लग रहा है, लेकिन आपको समझना है कि कौन विधि आपके लिए आसान है। 6x² y³ ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर वाला जो है हम ऊपर लिख सकते हैं, अब भागा के बदले में बाटा के चिन्ह दे सकते हैं, और दाहिना साइड में है उसको हम नीचे लिख सकते हैं। अब इस तरह कटाना आपको बहुत आसान लगेगा। कैसे? 6 के पारा से 12 2 बार में, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। y पर पावर x पर पावर 2 है, इसमें x पर पावर 3 है, तो भागा में पावर घटता है, तो 5 गो में से 2 गो चला गया, तो x पर पावर कितना बच गया 3 गो चला, 3 गो, यानी कि ऊपर वाला में से नीचे वाला को पावर को हम घटाते हैं, यानी ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। एक और तरीका, फिर y पर पावर 3 है, एहू में y पर पावर 3 है, तो y पर पावर 3 से y पर पावर 3 खत्म, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं, एक तो यानी खत्म हो गया, तो एक लिखिए या ना लिखिए, यानी इस तरह भी करिएगा तो आंसर यही आएगा। क्या किए, 6 के पास है 12 2 बार में कट गया, इस पर पावर 2 गो है, इसमें पावर 5 गो है, तो 2 गो उसमें से निकल गया, तो x पावर कितना हो गया 3 गो, y³ से y³ दोनों तरफ सेम है, ऐसे कट गया। कहिएगा तो एक और तरीका से बता देंगे, साफे ओरिजिनल। आपको ऐसे लग रहा है, यानी समझिए कि बायां साइड वाला में से दाहिना साइड वाला को पावर के को क्या करते हैं, घटाते हैं। संख्या वाला भागा है तो उसको कटा देते हैं। एक और तरीका, तीसरा का तरीका समझिए, आप चाहते तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 6 के पारा से 12 कट जाएगा। ठीक, अगर इसमें कहीं ऊने वाला ज़्यादा पावर दे दे तब एक और समझ आते हैं। अगर इधर ज़्यादा पावर दे दे, इधर ज़्यादा पावर दे दे, यानी इधर 5 है तो इधर हम पावर लिख देते हैं 7, तब कैसे करेंगे, तो हम करेंगे इधर वाला से उधर वाला को हम भागा कटाते हैं, तो 6 के पारा से 12 2 बार में कट जाएगा। ठीक, और भागा में पावर क्या होता है, घटता है, तो 5 में से 7 नहीं ना जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो हम घटाना है ना, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो 5 और माइनस लिखेंगे 7, तो कितना हो जाएगा -2 होगा ना, क्या होगा -2, तो हम x पर पावर माइनस में 2 ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर y तो सेम मिल ही रहा है, तो भागा में पावर घटता है तो y पर पावर 0 लिख सकते थे। ऐसे भी हम आंसर को लिख सकते थे। कब बोले उधर ज़्यादा पावर दिए थे इसलिए, इस पर y पर पावर 0 दे दिए। तो हम बहुत सारे तरीक़ा से इसको हम समझ गए। अब हम अगले के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा लो लेवल से हम हाई लेवल तक सिखाने के प्रयास में आपको हर तरह के क्वेश्चन हम बताने लगे। अब एक और दे दिया गया है 6-7 नंबर क्वेश्चन, 5x² y, और इसको प्लस माइनस कहा है करने के लिए, और स्क्वायर। एक वाव क्वेश्चन आपको दे रहा है कि 5x² y, और इसको गुना और भागा भी करके आप बताइए कि गुना कैसे करेंगे और भागा कैसे करेंगे। हम बताए हैं कि जोड़ घटाव का रूल एक जैसा होता है और गुना भागा का रूल एक जैसा होता है, इसलिए दोनों को अब एक साथ जोड़ करके हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इसी संख्या को जोड़ घटाव गुना भागा अब एक एक संख्या करते हैं। यही संख्या 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम उसको
सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे, जोड़, तब उसी संख्या को घटा कर बताएंगे, घटेगा या नहीं घटेगा, घटाव कैसे बनेगा, उस संख्या को गुना कैसे बनेगा और उस संख्या से भागा कैसे बनेगा, ये सारे चीज़ हम बता देते हैं। जोड़ घटाव का रूल मैंने ये बताया है कि प्लस या माइनस के दोनों तरफ चर पद का पावर सेम होनी चाहिए, चर पद भी सेम होनी चाहिए, पावर भी सेम। तो इधर एक्स वाई है, एक्स वाई है, पावर भी सेम होनी चाहिए। एक्स पावर कितना है 2, एक्स पावर 2, वाई पर पावर कितना है 1 है, इसमें वाई पावर 2, तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ नहीं सकते हैं तो इसको घटा भी नहीं सकते, यानी कि इतना ही के इतना ही आंसर हो जाएगा। तो ये तो समझ गए हम लोग जोड़ घटाव। जब दोनों वाली पावर सेम है तो यहाँ भी दूर आता, तो यहाँ भी दूर आता, तो जोड़ देते, जो पहले बताए हैं। लेकिन गुना करने के लिए गुना हम कर सकते हैं, गुना करने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। भागा करना अगर हो ऐसे संख्या को तो हम भागा भी कर सकते हैं, भागा भी क्या करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहले गुना करते हैं। तो देखिए गुना कैसे करते हैं, संख्या वाला में गुना कर देंगे, तब 5 दूना 10, एक्स वाला है, एक्स में है, तब पावर को गुना नहीं करेंगे, पावर को जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि गुना में है तो एक्स पर पावर 2 गो 2 गो 4 गो। वाई मिल रहा है तो हम सिर्फ पावर को जोड़ेंगे, वाई पर स्क्वायर था, इसमें भी वाई पर स्क्वायर था, तो वाई मिल रहा है तो गुना में पावर क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ऐसे हम बना सकते हैं। फिर समझ जाइए, पहले हम संख्या को गुना करते हैं, दोनों में अगर x मिल गया तो पावर को जोड़ दिए हैं, दोनों में अगर y मिल गया है तो पावर को जोड़े हैं। क्यों, क्योंकि ये गुना था। लेकिन यही जोड़ घटाव था तो सेम पावर ना मिलने की वजह से, यानी y तो मिल गया लेकिन पावर भी सेम नहीं मिलने की वजह से इसको हम न जोड़े हैं और ना ही घटाए हैं, ठीक है। लेकिन भागा के लिए तैयार हो जाइए। भागा कैसे करेंगे, तो ये 5 है और उधर 2 है, तो 5 के पारा में 2 नहीं है ना, 2 के पारा में 5 है, तो इसको बटा में लिखना पड़ेगा, इसको कति में लिखना पड़ेगा, बटा में, यानी इधर वाला को ऊपर, बायां साइड वाला को ऊपर और भागा के ऊपर जो संख्या है उसको नीचे। ये भी पावर है, इस पर भी पावर, दोनों पर पावर क्या है, सेम है, तब भागा में पावर क्या होता है, घटता है। तो एक्स पावर में 2 में से चला गया 2, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा 0। ये भी y है, ये भी y है, तो हमको पावर क्या करना है, घटाना है। तो इस पावर 1 है और इसमें पावर कितना है 2, तो पावर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1, क्या कि बड़का चिन्ह कथी में है, माइनस में, तो y पे पावर कितना हो जाएगा -1। अब इसको और किस तरीका से लिख सकते हैं, तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, 5/2 x पर पावर 0, तो x पर पावर 0 उसका मान होता है 1, यानी कितना हो संख्या तो अगर पावर 0 रहे उसका मान होता है 1। अगर पावर अगर माइनस में रहे किसी भी संख्या पर, मान लो x पर पावर अगर -5 रहे तो इसका मतलब 1/x पर पावर प्लस में 5, यानी कि अगर किसी भी संख्या पर माइनस में पावर रहे तो उस संख्या क्या होता है, पलट जाता है। ये भी हमको सिखाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये से घटाव आपके सामने आ गया है। तो इस पर पावर माइनस में 1 है तो इसको 1/y हम लिख सकते हैं। अब इसी संख्या को ऊपर वाला गुना करके ऊपर, यानी 5 में 1 से 5 और नीचे में 2y, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, मैंने पहले हल्का बतलाया, एकदम बेस लेवल, उससे थोड़ा हाई, उससे हाई, और ऐसे ही क्वेश्चन अपना से दिया गया था तो उससे भी ज़्यादा हाई लेवल हमको थोड़ा बताना पड़ गया। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।